अस्सलाम स्टूडेंट्स, ये कोर्स जो मैं बना रहा हूँ ये कंप्लीट बिगिनर्स के लिए होगा जिन्होंने मैनुअल टेस्टिंग सीखनी है। और इसमें हम प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो होगा मैं इस पार्ट में कुछ पार्ट्स में आपको थ्योरी पढ़ाऊँगा। उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट करेंगे। जो मेरे पास एक पुराना प्रोजेक्ट बना हुआ है उसकी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। तो उसमें से हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट डिफेक्ट, बग रिपोर्ट, डिफेक्ट रिपोर्ट वगैरह ये सब कैसे बनानी है और रिक्वायरमेंट एनालिसिस कैसे करना है। तो फ़िलहाल ये मैनुअल टेस्टिंग का कोर्स है और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि जितनी हो सकें वीडियोस अपलोड करूँ, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए है, कंप्लीट बिगिनर्स के लिए है। तो ये बिल्कुल ही इजी रहेगा, हर एक को अंडरस्टैंड करने में बहुत इजी होगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं पहले व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। तो मैंने कुछ अरसे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पढ़े थे, इंजीनियरिंग के बारे में पढ़े थे। तो उसमें भी ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हमेशा यही रहती है, सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट हेल्प्स अस टू परफॉर्म अ टास्क। ठीक है, परफॉर्म अ टास्क, बस ये बेसिक डेफिनेशन होती है कि वो कोई भी प्रोग्राम जो हमें कोई टास्क करने में मदद करे, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर भी पता होता है सबको कि जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है उन्हें पता होता है कि कितनी होती हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं, ओएस आ जाती है, सर्वर्स आ जाते हैं, यूटिलिटीज़ आ जाती हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में कंपाइलर्स, डिबगर्स। ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो कंपाइलर्स बेसिकली नहीं होते, जो जिसमें हम काम करते हैं, कोडिंग वगैरह करते हैं, जो आपके कोड को डेवलप करते हैं, जो इंटरप्रेट करते हैं। तो ये सारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में आ जाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो जो आपके इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर होते हैं, बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं, और डिफरेंट किस्म के वो गेमिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। अब प्रोडक्ट वर्सेस प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है? इफ़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज़ डेवलप फॉर स्पेसिफिक कस्टमर, अगर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन किसी खास किस्म के कस्टमर के लिए डेवलप की गई है रिक्वायरमेंट, देन इट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्ट। तो किसी भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके लिए अगर कोई एप्लीकेशन डेवलप की गई है तो उसको प्रोजेक्ट कहते हैं। और अगर किसी कस्टमर को ना देखते हुए मल्टीपल कस्टमर्स के लिए जो एप्लीकेशन डेवलप की जाए वो प्रोडक्ट होती है। बेसिकली प्रोडक्ट एप्लीकेशन वो हो सकती है जैसे कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर हो गया, कोई आम वीएलसी प्लेयर हो गया, जैसे कोई भी वर्ड का सॉफ्टवेयर, ये आ जाती है प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर में। और जो प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर होता है वो होता है कंपनीज़ के लिए जो यूज़ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो बनते हैं, जिसमें वो ऑर्गेनाइजेशंस के आते हैं एचआर जो आते हैं, जो डीलर्स आते हैं, वो आके बताते हैं कि हमने रिक्वायरमेंट देते हैं जो उनको चाहिए होता है, जिस तरह का सॉफ्टवेयर उनकी कंपनी के लिए चाहिए था, जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर हो गए वगैरह इस तरह। तो ये आ जाते हैं सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट वर्सेस प्रोजेक्ट। तो उसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जो अब हमने जिसके बारे में हमने अब पढ़ना है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये देखें, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, जब सॉफ्टवेयर बनता है, अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ना की जाए तो वो सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती हैं। जैसे मैंने अपना मैं अभी प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जब इसको नया नया बनाया था तो इसमें कई प्रॉब्लम्स आ जाती थी। कभी मैं बटन पर क्लिक करता था, वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था। कभी मैं किसी नीचे मतलब कि किसी और बटन पे, लेआउट पे क्लिक करता था तो वो किसी और का पेज खुल जाता था, किसी और पार्ट का। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ये बग्स कहलाती हैं, और इनको फिक्स करने के लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग यूज़ होती है। सॉफ्टवेयर टेस्टर टेस्ट करते हैं और प्रोग्रामर्स को रिपोर्ट करते हैं बग, और वो आगे फिक्स करते हैं। तो ये होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज एन एक्टिविटी टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स इन द सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली इसकी ये डेफिनेशन होती है कि सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना और फाइंड करना। तो उसके बाद आ जाती है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्टिंग इज टू रिलीज क्वालिटी प्रोडक्ट टू द क्लाइंट। अ, इसके ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं टेस्टिंग के कि जो क्लाइंट होता है उसको क्वालिटी प्रोडक्ट दिया जाए। क्वालिटी कैसे बनती है? क्वालिटी तभी बनेगी जब आपका सॉफ्टवेयर बग फ्री होगा, ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर क्लीन होगा। आपके सॉफ्टवेयर में बग तो होंगे, ये तो हमेशा ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एक लाइन है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ ऑलवेज इनकम्प्लीट। बग होंगे लेकिन वो क्रिटिकल नहीं होंगे, वो मतलब कि अपनी जो काम है ना, मेन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे होंगे, उसमें नहीं आ रहे होंगे। हाँ होंगे, थोड़े थोड़े बग्स होंगे, कभी पेज आपका ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, मतलब कि अगर आप वैसे ही मतलब कि काम कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली कहीं आप क्लिक कर दें और वो उसका रिस्पॉन्स कहीं और की तरफ चला जाए। तो इसलिए ये जो एक्स्ट्रा बग्स होते हैं ना, मतलब ये जो 100% बग क्लीन नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ बग्स रह जाते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर के मेन फंक्शन में प्रॉब्लम ना कर रहे हो, जो समझो आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं उसके दरमियान में प्रॉब्लम नहीं कर रहे, तो उसकी बग्स का कोई इतना इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बग आप व्हाट्सएप में देख लें, अगर वो बग है कि आप 2-3 बार क्लिक करते हैं किसी के कॉन्टैक्ट पर, वो कॉन्टैक्ट खुल जाता है, तो वो क्या नाम है, नहीं खुलता, सॉरी, तो वो उसका मेन फंक्शनल बग आ
आ जाता है, क्योंकि वो आपने मैसेज तो करना है उस बंदे को, और वो मैसेज नहीं करेंगे तो वो उसके फंक्शन में ही आ जाता है कि फिर वो फंक्शनल बग आ गया और वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा सही तरह। तो इन फंक्शन जो उसका फंक्शनल बग नहीं होगा वो जैसे हो सकता है कोई बेसिकली कोई इसका रीडमी खोलना हो, आपने कोई इसकी टेक्निकल सपोर्ट वगैरह खोलनी हो, वो इसका भी इसका इतना फंक्शनल बग नहीं होता वो। तो वो बेसिकली जो फंक्शन है वो तो परफॉर्म कर रहा है, आगे उसकी हेल्प खोलना उसका इतना फंक्शन नहीं है, आपका जो हेल्प वाला ऑप्शन होता है उसको खोलना इतना आपका फंक्शन नहीं है, तो वो बेसिकली उसके नोट फंक्शन में आ जाता है। तो बेसिकली वो बग आ गया तो वो बाद में फिक्स भी हो जाते हैं आगे, अब रिग्रेशन टेस्टिंग के थ्रू हो जाते हैं फिक्स। लेकिन ये है कि वो उसका इतना उसका इशू नहीं है, क्योंकि आपने मैसेज ही सेंड करना है व्हाट्सएप में, जो आपका काम है वो तो कर रहा है वो, तो इसका मतलब कि बग आ जाए तो इतना इशू नहीं है, वो आगे अपडेट में फिक्स हो जाता है। तो यही होता है कि यूज़र को जो कस्टमर है प्रोडक्ट जिसको दे रहे हैं हम क्लाइंट, उसको हम क्वालिटी प्रोडक्ट दें। अब क्या होता है, वाई डू वी नीड टेस्टिंग, टेस्टिंग की हमें क्यों ज़रूरत है, हमें टेस्टिंग की किस लिए ज़रूरत है, इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर इज़ बग फ्री। यही जो 3-4 पॉइंट्स हैं यही मेन इसकी टेस्टिंग के लिए होते हैं कि बग फ्री हो सिस्टम, और सिस्टम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, और सिस्टम उसके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मीट कर रहा हो उसे, और जो फिक्सिंग द बग्स आइडेंटिफाइड आफ्टर लीज इज़ एक्सपेंसिव। अच्छा, ये बड़ी प्रॉब्लम है, अगर बग उस वक्त फाइंड हो जब वो सॉफ्टवेयर लीज हो चुका हो तो फिर वो फ़ायदा नहीं होगा, समझे उसका फंक्शनल बग हो गई, तो फिर वो फंक्शन पर परफॉर्म ना कर पा रहा हो तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है उसको बाद में फिक्स करने का, तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो इसलिए जो बग्स होते हैं मेन जो फंक्शनल बग होते हैं उनको उसी वक्त फिक्स कर देना चाहिए जब वो बन रहे हो, डेवलप हो रहे हो। Software quality. So quality is a defined as justification of all the requirements of customer in a product. अच्छा, जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है, डिफाइंड एज जस्टिफिकेशन ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर इन अ प्रोडक्ट, कि मतलब कि जो कस्टमर आपके पास रिक्वायरमेंट लेके आता है उसको आप एनालाइज करते हैं और उसके मुताबिक आप टेस्ट प्लान और टेस्ट सिनारीज वगैरह टेस्ट स्ट्रेटजीज वगैरह बनाते हैं। वो उसके मुताबिक अगर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब कि रिक्वायरमेंट्स जो दे रहा है उसके मुताबिक ही आप उसको टेस्ट कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, और क्या नाम है, और उसके मुताबिक ही उसको सॉफ्टवेयर उसका प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो क्वालिटी में आ जाता है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी, वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट नहीं देख रहे, आप अपना एक्स्ट्रा फीचर्स डाल रहे हो जो उसके रिक्वायरमेंट में नहीं आते, तो बेसिकली ये एजाइल में इसी तरह होता है ना कि बंदे को जो एजाइल प्रोसेस में रिक्वायरमेंट के मुताबिक सॉफ्टवेयर मिलता है, जबकि वाटरफॉल मॉडल में होता है कि आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो कर रहे होते हैं और उसके मुताबिक जब प्रोडक्ट पूरा रेडी हो जाता है तो फिर वो यूज़र कहता है यार मैं तो ये एक फीचर एक्स्ट्रा भी चाहता था। तो एजाइल में होता है कि आप जो भी फीचर आपको एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं वो आप उसी वक्त चेक करवा के डेमो से आप बनवा सकते हैं नए फीचर। तो एजाइल का ये फ़ायदा होता है एजाइल मेथडोलॉजीज़ का। तो खैर हम कह रहे थे कि क्वालिटी इज़ डिफाइन, जो सॉफ्टवेयर आप उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाएंगे वो उसको डिफाइन करेगा क्वालिटी को, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर उसके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनेगा तो वो क्वालिटी को डिफाइन करता है। अगर आपने उसके मुताबिक नहीं बनाया क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है, वो उसकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी मतलब मेंटेन नहीं है, मतलब कि सही नहीं है, तो वो सही सॉफ्टवेयर नहीं है। तो वो फिर आ जाते हैं क्वालिटी सॉफ्टवेयर इज़ अ रीजनेबली bug free, delivered on time, within budget, meet requirement and expectation and maintainable। तो जो क्वालिटी सॉफ्टवेयर होता है वो बग फ्री होता है, टाइम पर डिलीवर होता है, प्रोजेक्ट के मुताबिक होता है, सॉरी बजट के मुताबिक होता है, रिक्वायरमेंट को मीट करता है और एक्सपेक्टेशन को जो मैंने आपको बात किया अभी के उसके मुताबिक होने चाहिए, और मेंटेनेबल होता है। तो अब आ जाते हैं एरर, बग एंड फेलियर। इसमें क्या फ़र्क है। एरर, एनी इनकरेक्ट ह्यूमन एक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम इज कॉल्ड एरर। कोई भी ह्यूमन की कोई इनकरेक्ट एक्शन जिससे कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए सिस्टम में, वो एरर कहलाती है। डिफेक्ट में क्या, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरव्यूज में बहुत आता है। तो डिफेक्ट और बग में क्या फ़र्क है। डिवीजन फ्राम द एक्सपेक्टेड बिहेवियर, सॉरी डिफेक्ट कोई बग कहते हैं, एरर डिफेक्ट और फेलियर में क्या फ़र्क है। डेविएशन फ्राम द एक्सपेक्टेड बिहेवियर टू द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड डिफेक्ट। अच्छा, जो क्या नाम, अपने एक्चुअल सिस्टम जो उसका फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ उससे हट के कोई वो काम करे, उससे हट के कोई उससे उसकी मतलब मुताबिक ना हो, उसकी फंक्शन के मुताबिक ना हो और कुछ और अपना उसकी अपने पार्ट से वो हिल जाए, तो वो होता है बग, डिफेक्ट। तो बेसिकली यही है कि मतलब कि जो सिस्टम के मुताबिक अगर सिस्टम परफॉर्म ना करे, जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर सिस्टम परफॉर्म ना करे, फंक्शन के मुताबिक परफॉर्म ना करे, तो वो एक बग होगा। फेलियर क्या होता है। द डेविएशन आइडेंटिफाइड बाय एंड यूज़र वाइल यूजिंग द सिस्टम इज कॉल्ड अ फेलियर।
अच्छा, फेलियर होता है कि जो जब आपका सॉफ्टवेयर बन जाता है और आपका सॉफ्टवेयर क्लाइंट को मिल जाता है और वो कोई बग फाइंड करता है तो वो सॉफ्टवेयर फेलियर होता है। बेसिकली जब आप कंप्यूटर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं और आपका फंक्शन मेन परफॉर्म ना हो रहा हो तो वो किसकी गलती होगी? क्लाइंट की, सॉरी सॉफ्टवेयर डेवलपर की गलती होगी ना, जो मतलब सॉफ्टवेयर टीम होती है, क्योंकि उन्होंने सॉफ्टवेयर सही तरह टेस्ट नहीं किया और वो अपना मेन फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो वो एक सॉफ्टवेयर फेलियर है, क्योंकि वो अपना सॉफ्टवेयर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो जो क्लाइंट फाइंड करता है सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को, वो सॉफ्टवेयर फेलियर होता है। वाई देर आर बग्स इन सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर में क्यों बग्स होते हैं? सॉफ्टवेयर में बग्स इसलिए होते हैं कि सही तरह कम्युनिकेशन नहीं हुई हुई होती, या फिर कम्युनिकेशन पूरी तरह हुई भी नहीं होती। जब प्रोजेक्ट मैनेजर जब आता है अपना सिस्टम रिक्वायरमेंट लाता है तो वो उसके मुताबिक उसको समझा नहीं पाता, रिक्वायरमेंट के मुताबिक समझा नहीं पाता कि आपको किस तरह सॉफ्टवेयर की क्वालिटी चेक करनी है, तो इस वजह से वो सॉफ्टवेयर उसमें बग्स आते हैं। सॉफ्टवेयर कम्प्लेक्सिटी, सॉफ्टवेयर बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है जिसमें मतलब कि काफ़ी मुश्किल होता है उसको समझना। प्रोग्रामिंग एरर, उसमें काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग एरर्स होते हैं, स्क्रिप्ट एरर होते हैं जो फिक्स करने होते हैं, वो लोगों ने फिक्स नहीं किए होते डेवलपर्स हैं, तो इस वजह से चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, और रिक्वायरमेंट जो बार बार चेंज हो रही हो, समझो जो यूज़र है, जो मतलब क्लाइंट है, वो बार बार कह रहा हो भाई मुझे ये फ़ीचर नहीं चाहिए, ये फ़ीचर चाहिए, और ये फ़ीचर आप लोग बना नहीं पा रही है, वो इस तरह, तो वो चेंजिंग बार बार करवाता रहता है। जो उसको चीज़ ला जो फंक्शन ला के देते हो वो कहता है भाई मुझे इसमें ये चेंजिंग चाहिए, ये चेंजिंग चाहिए, तो ये बार बार चेंज करवाता रहता है, तो इस वजह से लैक ऑफ स्किल टेस्टर, और वो जो टेस्टर्स हैं वो इतने स्किल्ड नहीं है कि वो बग्स फाइंड कर पा रहे हैं और वो सही तरह उसको टेस्ट कर पा रहे हैं, तो इस वजह से वो सॉफ्टवेयर बग्स की उसमें बग्स होते हैं, सॉफ्टवेयर में बग्स होते हैं। तो अब ये हम आगे STLC हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही। और मैंने कमरे में पंखा बंद किया हुआ है तो काफ़ी गर्मी लग रही है, तो इसलिए मैं यहाँ तक ही लेक्चर ख़त्म करता हूँ, और अब मैं ये आगे STLC से आगे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।